नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिर जाने पर विपक्षी पार्टियां और ख़ास करके उद्धव सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कैसे कैसे ड्रामे, बवाल और नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपनी तुच्छ और ओछी गिरी हुई राजनीति को चमकाने के लिए इस हद तक गिर गए हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी के पोस्टर पर चप्पलें मार करके अपना रोष, अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये शिवाजी महाराज के अपमान के लिए या उनकी मूर्ति गिर गई इसके लिए किया जा रहा है? नहीं, ये सब इनकी खालिस राजनीति है। महाराष्ट्र की जनता और हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए कि बीजेपी सरकार में किस तरीके से शिवाजी का अपमान हुआ। क्या ये अपमान है? अगर तेज़ बारिश चल रही है, हवाएं चल रही हैं, उसके रहते अगर मूर्ति गिर गई तो इसमें अपमान की कैसी बात है? असली अपमान तो खुद उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ था। शिवाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी का घोर अपमान हुआ था उद्धव सरकार में। जिस समय संभाजी नगर में, जिसमें पैठन गांव में, जहां पर शिवाजी की मूर्ति को गांव वालों ने स्थापित किया था और उद्धव ठाकरे की पुलिस ने, प्रशासन ने आकर के जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़े, वो भी जूते पहनकर, और आरी से काट कर शिवाजी की मूर्ति को नाली के पास फेंक दिया गया, तब इनको तकलीफ नहीं हुई थी। तब इनको शिवाजी का, महाराज का अपमान, घोर अपमान नहीं दिखाई दिया था। आज हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से अगर मूर्ति गिर गई तो ये इनको शिवाजी महाराज का अपमान दिख रहा है। ये राजनीति तो और क्या है, बल्कि तुच्ची राजनीति नहीं तो और क्या है, जिस पर मोदी सरकार ने हाथ जोड़कर जनता से माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने भी मोदी जी ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। और कौन नहीं जानता कि मोदी जी अपने सारे भाषणों में शिवाजी महाराज की हमेशा मिसाल देते रहते हैं, हमेशा बखान करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा मोदी जी ही शिवाजी महाराज का आदर करते हैं। खाली अपने ऑफिस में शिवाजी की मूर्ति रखने का मतलब ये नहीं कि ये बहुत शिवाजी के दीवाने हैं या उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं। अगर इतना मान सम्मान था तो संभाजी नगर में शिवाजी के अपमान पर क्या उद्धव ठाकरे ने कोई कार्यवाही की? क्या पुलिस प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन लिया? कहाँ से लेते? इनकी सरकार थी, उद्धव की सरकार थी, तो पुलिस भी इनकी थी, और मूर्ति को हटाने का ऑर्डर भी तो इन्होंने ही पास किया होगा ना, तो एक्शन पुलिस के खिलाफ कैसे लेते? जूते पहन करके शिवाजी की मूर्ति के ऊपर खड़े होकर के मूर्ति को आरी से काटना, और काट के रखना भी नहीं, उठा के नाली के पास फेंक देना, जिसका गांव वालों ने घोर ऑब्जेक्शन किया, तांडव किया, और पब्लिक ने वहां बैठ करके तमाशा किया। तो इनने क्या किया कि एक तो शिवाजी का अपमान किया मूर्ति को काट के फेंक कर, और दूसरा उस जनता का अपमान किया जो इनको वोट देती है, उनके नाम एफआईआर करवा दी। गांव के लोगों के नाम एफआईआर हो गई। क्या काम किया था, क्या गलत किया था? शिवाजी महाराज का अपमान कौन जनता बर्दाश्त करेगी? हिंदुस्तान के हर हिंदू के बच्चे बच्चे के दिल में शिवाजी महाराज की मूर्ति बसती है। उनके बलिदान, उनके शौर्य को कोई जानता नहीं क्या? क्या मोदी जी नहीं जानते शिवाजी महाराज क्या है हमारे लिए? मोदी जी भी हिंदू है, लेकिन मोदी जी को तो उद्धव ठाकरे सरकार ने बाहर वाला बता दिया था, और औरंगजेब को भाई बता दिया था अपना। यहाँ तक कि ये भी कह दिया था कि भैया औरंगजेब तो यहीं पर पैदा हुए थे, तो वो आक्रांता कैसा, बाहर वाला कैसा? तो जो इंसान औरंगजेब का बखान करता हो, आज उसको शिवाजी का बड़ा अपमान दिख रहा है। और संभाजी नगर में, जो कि शिवाजी महाराज के बेटे थे,
जिनके साथ औरंगजेब ने किस तरीके से नंगा नाच किया था, कैसे कैसे यातनाएं दी थी कि सुनकर पढ़कर आज भी रूह कांप जाती है। इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए क्या क्या उनके साथ अन्याय किए गए, कैसे उनकी खाल उतारी गई, उनकी आंखें निकाल ली गई और उनके पैर हाथ काटे गए, उनके नाखून उखाड़ दिए गए। क्या जनता नहीं जानती? तो ऐसे शिवाजी महाराज का अपमान करने का कोई सपने में भी सोच सकता है? मगर इनको तो राजनीति करनी है। शिंदे जब से आए हैं मुख्यमंत्री बन के तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनकी सत्ता चली गई है, तो अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के लिए आज इनको बहुत बड़ा शिवाजी का अपमान दिख रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने मीरा रोड मुंबई में शिवाजी के ही पुतले के नीचे पोस्टर लेकर के खड़े होकर के ये साबित भी किया और बोला भी, जिसमें नरेंद्र मेहता जी ने भी कहा, किशोर शर्मा जी ने भी कहा कि हम बहुत दुखी हैं, शिवाजी की मूर्ति के गिर जाने से हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन हम कसूरवार नहीं, हवा और बारिश के चलते ये मूर्ति गिर गई है, फिर भी हम उसके लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि शिवाजी महाराज हमें माफ़ कर दें। लेकिन उद्धव ठाकरे के राज्य में जब ये मुख्यमंत्री थे, कैसे कैसे कांड हुए थे, कैसे कैसे महापुरुषों के अपमान हुए थे, तो ये उद्धव ठाकरे भूल गए। असदुद्दीन ओवैसी जब औरंगजेब की कब्र पर जाकर के फूल मालाएं चढ़ाता है, चादरें चढ़ाता है, तब इनको शिवाजी महाराज का अपमान नहीं नज़र आता, तब इन्होंने असदुद्दीन को नहीं बोला। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार में, जो इस समय कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज का बेंगलुरु में मूर्ति के ऊपर कालक पोत दी, तब इनको क्यों नहीं अपमान दिखा? क्यों नहीं चीखे चिल्लाए, ऐसे नंगे नाच किए और चप्पल मारी कांग्रेस को? क्योंकि इनका अलायंस है उनके साथ, वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ शिवाजी का अपमान नहीं है। शिवाजी का अपमान तो केवल वहाँ महसूस होता है जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हो। वहाँ पे अगर हवा भी कोई अपना काम कर जाए तो वो भी बीजेपी की गलती हो जाती है, अगर बारिश बरस जाए तो वो भी मोदी जी की गलती हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जानबूझकर शिवाजी के मुंह पे कालिक पोत दे और वो इनके दोस्त यार हो या इनके पार्टी में अलायंस किए हुए पार्टी हो, तो वहाँ शिवाजी का अपमान इनको दिखाई नहीं देता। हनुमान चालीसा पढ़ने पर नवनीत राणा पर बैन लगा दिया, पूरी पुलिस फोर्स बुला ली कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। वो अपमान नहीं है हमारे धर्म का, हनुमान जी का, और खुद को हिंदूवादी बताते हैं। बाला साहब जो थे, ठाकरे साहब, उन्होंने खुद 2000 में कहा था कि जिसको औरंगजेब की कब्र प्यारी हो और औरंगजेब प्यारा हो तो वो उठा के अपनी कब्र हैदराबाद ले जाए। उनका सपना था कि औरंगजेब की कब्र यहाँ नहीं होनी चाहिए, और ये उनके बेटे हैं, तो इनको तकलीफ़ नहीं हुई इस बात की कि मेरे पिताजी का सपना क्या था। क्या इन्होंने अपने शासनकाल में औरंगजेब की कब्र हटाई? इन्होंने एक प्रकाश अंबेडकर नाम के व्यक्ति के साथ भी कुछ राजनीतिक समझौता किया था। उसने, अंबेडकर ने भी जा कर के औरंगजेब की कब्र पे फूल मालाएं अर्पित की। तो क्या इनको बुरा लगा कि भैया किसकी कब्र पे जा रहे हो? वो आक्रांता जिसने हिंदुओं के साथ कैसे कत्लेआम किए थे, हिंदुओं की औरतों के बच्चियों के बलात्कार किए थे, रखेल बना के रखा था, कितने साधु संतों की सिर काट करके पिरामिड बना डाला था। ऐसे आक्रांता के मजार पे तुम लोग जा करके चादरें चढ़ा रहे हो और फूल मालाएं चढ़ा रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी को एक शब्द बोल पाइए? नहीं। तब इनको तकलीफ नहीं हुई, तब शिवाजी का अपमान नहीं था। शिवाजी का अपमान तो कब होता है? जब बीजेपी सरकार में कुछ हवा से भी मूर्ति गिर जाती है तो वो अपमान है। जब पालघर के में साधु संतों की बेदर्दी से निर्मम हत्या कर दी गई और वो भी पुलिस के सामने, पुलिस खुद छोड़ के आई कट्टरपंथियों के हाथ में और वहाँ के जिहादियों के हाथ में, तब इनको क्यों नहीं बुरा लगा? तब इन्होंने पालघर के साधुओं को कौन सा इंसाफ दिला लिया? तब तो उद्धव ठाकरे की सरकार थी ना, और आज इनको बहुत बुरा लग रहा है। कंगना रणावत का घर तोड़वा दिया, बंगला तोड़वा दिया बुलडोजर चला के, उसके बाद सामना में बेशर्मी बेहयाई के साथ लिखते हैं कि हमने उखाड़ दिया। ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की जनता को बहकाकर शिवाजी के नाम से इस तरीके से बरगला कर विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। 100 करोड़ की वसूली की थी इन्होंने अपने टाइम पर जब इनकी सरकार थी। बीजेपी को पकड़ करके सीढ़ी चढ़ करके मुख्यमंत्री बन गए और पीठ पे छुरा भोंक कर कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया।
कौन ऐसी अच्छी पार्टी है जो संस्कारों से चलने वाली, नीतियों से चलने वाली, वो कांग्रेस की सपोर्ट में रहेगी? कांग्रेस के साथ अलायंस वही करेगी जो किसी काबिल नहीं है। उसका जवाब जनता ने दिया इनको, सत्ता से बाहर खदेड़ कर। यही इनको आग लगी पड़ी है कि शिंदे सरकार कैसे बन गई, शिंदे कैसे बन गए मुख्यमंत्री। आज उनके पोस्टरों पे ये चप्पल मारते घूम रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हो करके ऐसी नीच हरकत कि दूसरे मुख्यमंत्री के पोस्टर पे चप्पल मारे, ऐसा विपक्ष तो हम लोग ने जिंदगी में नहीं देखा। विपक्ष क्या ऐसे होते हैं? बहाना शिवाजी महाराज के अपमान का ले रहे हैं और हकीकत है अपनी सत्ता की भूख, सत्ता का लालच, और उसके लिए भी महापुरुषों का इस्तेमाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। और बोल रहे हैं शिवाजी का घोर अपमान हुआ। सबसे ज़्यादा शिवाजी का और महापुरुषों का अपमान तो उद्धव सरकार में ही हुआ। क्या किया उन लोगों ने? क्या उन पुलिस वालों को कभी डिसमिस किया? कोई कार्यवाही हुई जिन्होंने शिवाजी महाराज का इस तरीके से अपमान किया था? मूर्ति काट के नाली के पास फेंक दी थी, जूते पहनकर मूर्ति पे चढ़ गए थे, कुछ नहीं। बेंगलुरु में कांग्रेस ने जब मुंह पे कालिक पोत दी शिवाजी के, तब तुमको अपमान नहीं लगा? इसलिए मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहती हूं कि आप सोच विचार कर ही वोट डालिएगा। सत्ता के लालची और सत्ता के भूखे आपको ऐसे ही नाटक करके, ड्रामे करके बरगलाएंगे। और इनका चरित्र तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिंदे जी के पोस्टर पे चप्पलें मार रहे हैं, किस तरीके से मोदी सरकार को जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। जो काम हवाओं ने किया, जो काम बारिश ने किया, उस पर किसका जोर? मगर राजनीति करनी है, सत्ता में वापस आने का जो अंदर मलाल है और जो शिंदे सरकार के मुख्यमंत्री बन जाने से जो टशन है, वो कैसे निकलेगी? ऐसे ही निकालेंगे ना। इसलिए महाराष्ट्र की जनता, क्या हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि सोच समझ करके वोट डालें, वरना इसी तरीके के गलत लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, फिर बाद में 100 करोड़ की वसूली करते हैं, साधु संतों की हत्याएं होती हैं, शशांक सिंह जैसे की निर्मम हत्या कर दी जाती है जिस पे कोई कार्यवाही नहीं, अर्नब जैसे सच्चे पत्रकारिता करने वालों को 3 बजे रात को घर से पुलिस उठा कर ले जाती है, नवनीत राणा जैसे सच्चे जो नेता रहते हैं वो हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ सकते। सब आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इन सब बातों को तोल मोल करके तभी वोट डालिएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातों में ज़रा भी सच्चाई दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।